नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ एक समाचार पत्र में निकली हुई सूचना की। महाकुंभ का फ़ायदा कुछ लोगों ने और कुछ ये नागर विमान कंपनियों ने, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो हवाई जहाज़ की प्राइवेट कंपनियां हैं, उन लोगों ने बहुत ही कहिए कि बेतरतीब तरीके से एयर फेयर बढ़ाकर अच्छा नहीं किया। जो आस्था की चीज़ है उसमें अगर एकदम बिजनेस खड़ा कर दिया जाए कि चेन्नई का भाड़ा प्रयागराज के लिए 55,000 रुपये, दिल्ली से 40,000 रुपये, कोलकाता से 35,000 रुपये हो, जिस पर कि राज्यसभा में भी इस पर चर्चा हुई और कई नेताओं ने इस पर चर्चा की है कि यह आपत्तिजनक बात है। वस्तुतः भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय को इस पर कमांड करना चाहिए था कि ये गलत चीज़ है। इसका गलत मैसेज न केवल अपने देश में वरन देश के बाहर भी गया। वही नहीं, उस न्यूज़पेपर पे जो हम लोगों ने देखा कि होटलों के भी कुछ जगह किराए बेतरतीब बढ़ाए गए। ये उत्तर प्रदेश सरकार को देखना चाहिए था कि इस तरह की स्थिति क्यों हुई कि जो श्रद्धालु बहुत कष्ट करके आए, उनका जो नॉर्मल भाड़ा अगर होटल का एक दिन का 2,500 से 3,000 होना चाहिए, तो उस अखबार के अनुसार 6 से 7,000 तक भी वसूले गए। और जो प्राइवेट टेंट वगैरह है उसमें 15,000 और उससे काफ़ी ज़्यादा राशि एक रात के लिए लिए गए। वहाँ पर बहुत से बाइक राइडर थे। ये तो मैंने न्यूज़ 24 के जो एक रिपोर्टर हैं श्री राजीव रंजन जी, ये भी एक दिन दिखला रहे थे। तो उसमें जो बाइक राइडर लोग जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ले जाने के लिए 200 रुपया डिमांड कर रहे थे, जबकि अखबार का न्यूज़ है कि बाइक राइडर ने भी लोगों से 500 से 1,000 रुपये तक की वसूली की है 2 से 3 किलोमीटर के लिए। आखिर ये क्या कहा जाए इसको कि जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से इतनी बड़ी संख्या में आए, उनके साथ इस तरह से लूट खसोट करना, इसको लूट खसोट ही हम कहेंगे कि मजबूरी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। विमान कंपनियों ने भी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और जो होटल वाले हैं उन लोगों ने भी उठाया। तो जो बाइक सब वाले, जब भी वो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, लेकिन उनको भी एक तरीका अडॉप्ट करना चाहिए था। प्रशासन को देखना चाहिए था कि कोई ऐसा भी डिमांड नहीं होना चाहिए उन लोगों के द्वारा जो श्रद्धालु बाहर में जाकर ये कहें कि उनके साथ ऐसा हुआ। जो नाव वाले राइडर हैं उनके लिए जो रेट निकला कि प्रत्येक व्यक्ति से 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक ली गई है। और भोजन भी बहुत जगह, सब जगह की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन अखबार के अनुसार कि कुछ जगह पराठा 300 से 400 रुपये रेट था एक पराठे का। और जो स्थिति बनी कि चूँकि मैंने देखा या देशवासियों ने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार चूँकि डेली ये आंकड़ा प्रस्तुत करती रही कि आज 1 करोड़ लोग आए, आज 2 करोड़ लोग आए, आज 4 करोड़ लोग की संख्या हो गई, आज 10 करोड़ पूरा हो गया, आज 20 करोड़ हो गया, 25 करोड़ हो गया, और होते होते अब यह संख्या 60 करोड़ हो गई। मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहता, लेकिन क्या इतना ज़्यादा इसको प्रचारित करना किसी भी तरह से तर्कसंगत है? ऐसा नहीं है कि कुंभ आज हुआ, हजारों साल से कुंभ हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। हर 12 साल पर, हर 6 साल पर प्रयाग और हरिद्वार में अर्ध कुंभ होते रहेंगे। और 4 जगह जो कुंभ हर 12 साल पर होते हैं, उज्जैन और नासिक, प्रयाग और हरिद्वार के अतिरिक्त वहाँ होते रहेंगे। तो इस तरह का प्रचार करने से एक हुआ क्या कि गांव-गांव में ये मैसेज गया कि चलते हैं, और लोगों ने बहुत जगह जैसे बस किराया पर लिया या स्कॉर्पियो लिया, बोलेरो लिया, छोटी छोटी जो 4 चक्के की कारें हैं वो भाड़ा पर लेकर बहुत कष्ट करके लोग गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि अगर 37 लोगों की मृत्यु मौनी अमावस्या में भगदड़ में हुई प्रयाग में, अगर दिल्ली में 20 यात्रियों की मौत भगदड़ में नई दिल्ली स्टेशन पर हुई, तो उससे ज़्यादा
संख्या में मौतें हुई हैं, या तो विभिन्न कॉर्नर से, और कार से या बस से गए कहाँ से, कुछ नेपाल के हिस्से से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। तो यहाँ पर रोड एक्सीडेंट बहुत हुए। डेली अखबार में हम लोग एक जगह दो जगह की सूचना देख रहे हैं, और कुछ तो हम लोग ये जैसे 23 तारीख को पटना के गांधी सेतु के एक पिलर पे टकरा गया एक बस जो नेपाल के यात्रियों से भरी हुई थी। 23 को मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में भी बस एक्सीडेंट हुआ जिसमें 20 यात्री घायल हो गए। 18/5 को पटना से वो जा रही थी सिलीगुड़ी, उसमें 18 यात्री घायल हो गए। और एबीपी न्यूज़ ने 17 फरवरी को कहा है कि 10 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई, जिसमें 40 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और 70 घायल हुए हैं। 23/2 को बिहार के कैमूर में 3 यात्री की मृत्यु हुई है। 21/2 को गाजीपुर में बिहार के लोग थे, 4 आदमी की दुखदाई मौत हुई। इसी तरह 22 फरवरी को आरा मोहनिया रोड पर 6 लोगों की मौत हुई, जो 2 पीढ़ी के लोग उसमें गुजर गए। धनबाद में भी एक महिला की मौत हुई। ऐसी दर्जनों एक्सीडेंट की घटना हुई, और उसके पीछे कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि संख्या का प्रचार इस ढंग से किया गया कि लोगों में एक तरह की अफरा तफरी हो गई, और जो कार से जा रहे हैं या कार से लौट रहे हैं, बस से जा रहे हैं बस से लौट रहे हैं, जो ड्राइवर है आखिर वो भी तो आदमी है, कहीं भी उसकी थोड़ी सी भी झपकी आई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। आगे से सभी सरकारों को किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह का प्रचार वाले पर कुछ सोचना चाहिए कि क्या इससे स्थिति। अब जहाँ तक संख्या का सवाल है, ठीक है, करोड़ों लोग आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह भी तो सोचना पड़ेगा कि जिस देश की आबादी 2011 के सेंसस पर 1 अरब 22 करोड़ थी और 17.7 का ग्रोथ रेट था, आज 25 है, तो मान लीजिए कि 14 वर्ष, उनको मान लीजिए कि अब मोटा मोटी अभी आबादी 1.5 अरब की होगी। इस 1.5 अरब में 20% से ऊपर अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो इस्लाम धर्मावलंबी हों, ईसाई धर्मावलंबी हों, सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, अन्य धर्मों के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म में से संबद्ध नहीं हैं, तो इनकी ही संख्या मोटा मोटी लगभग 30 करोड़ के आसपास आ जाती है, तो बच जाती है 1 अरब 20 करोड़ की आबादी। इसमें भी कुछ हैं, जैसे आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसा है कि वो अपने प्रकृति प्रेमी होते हैं, वो अपने जो उनके कार्यक्रम होते हैं आदिवासी समाज के, उनमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जहाँ तक अनुसूचित जाति का सवाल है, चूँकि 11 करोड़ के आसपास तो आदिवासियों की भी आबादी है, और लगभग 22 करोड़ के आसपास अनुसूचित जाति की आबादी है। इसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अम्बेडकरवादी। क्या हम आप नहीं सोच सकते कि इनके कितने प्रतिशत लोग इनमें भागीदारी करते हैं? फिर भी सब कुछ को मान लीजिए, लेकिन ये 60 करोड़ तो निश्चित तौर पर, चूँकि बहुत तरफ से इस पर टीका टिप्पणी हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि क्या मैकेनिज्म थी सरकार की, उस मैकेनिज्म से आप जनता को आश्वस्त करें, ताकि कोई भी लीडर, चूँकि मैंने देखा है एक लीडर के बाइट को, श्री पप्पू यादव जी के बाइट को मैंने देखा, तो ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये आस्था का केंद्र है कुंभ। तो इस पर कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, आस्था की चीज़ है। लोग आते हैं जाते हैं वहाँ पूजा करने के लिए, गंडक में ये त्रिवेणी संगम पे स्नान करते हैं, लेकिन इसे इस रूप में प्रचारित करके जो मैं देख रहा हूँ कि इस पर टीका टिप्पणी जो हो रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि हमारा ये मैकेनिज्म है कैलकुलेशन का।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।